गहरे समुद्र मिशन ने हिंद महासागर से 4,500 मीटर नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज की। देश के शीर्ष वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत का गहरे समुद्र मिशन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस माह हिंद महासागर की सतह से 4,500 मीटर नीचे सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज से वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा आगे के अन्वेषण के लिए बहुमूल्य अनुभव प्राप्त होगा। पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र एनसीपीओआर के निदेशक थंबन मेलौत ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। एक अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईओटी और एनसीपीओआर के भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने लगभग एक सप्ताह पहले हिंद महासागर की सतह से 4,500 मीटर नीचे स्थित एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की पहली तस्वीर खींची। यह भारत के महत्वाकांक्षी 4,000 करोड़ रुपए के गहरे महासागर मिशन में एक प्रमुख मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य समुद्र की अज्ञात गहराइयों में अन्वेषण कर नए खनिजों और जीवन रूपों की खोज करना तथा जलवायु परिवर्तन में महासागर की भूमिका की समझ में सुधार करना है। देखना ही विश्वास करना है, मेलौत ने कहा। उन्होंने कहा, हालांकि हमने पहले ही सक्रिय और निष्क्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट दक्षिणी हिंद महासागर में मध्य और दक्षिण पश्चिम भारतीय रिज्म के प्रमाण की पहचान कर ली थी, लेकिन हम दृश्य चित्र प्राप्त करना चाहते थे। इस बार हमने यही हासिल किया। मेलौत के अनुसार यह खोज नीली अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रमाणित करती है और वैज्ञानिकों का अन्वेषण जारी रखने का आत्मविश्वास बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि यह भविष्य के अभियानों के लिए विशेषज्ञता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एनसीपीओआर के निदेशक ने कहा, हालांकि हम इस सफलता से उत्साहित हैं, लेकिन हिंद महासागर में अभी और भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। आगे के अध्ययनों के लिए निरंतर समर्थन की आवश्यकता है। हम ऐसे सर्वेक्षणों के लिए एक नया जहाज बना रहे हैं जो डीप ओशन मिशन के हिस्से के रूप में 3 साल में तैयार हो जाएगा। हाइड्रोथर्मल वेंट समुद्र तल पर गर्म झरनों की तरह होते हैं। वे मध्य महासागरीय कटकों के साथ बनते हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो जाती हैं। पृथ्वी के मेंटल से मैग्मा ऊपर उठकर अंतराल को भरता है और ठंडा होकर नई पपड़ी और ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाएं बनाता है। जब समुद्री जल क्रस्ट की दरारों में रिसता है तो यह मैग्मा से गर्म हो जाता है और घुले हुए खनिजों को साथ लेकर वापस बाहर निकलता है। जैसे ही गर्म पानी ठंडे समुद्री पानी से मिलता है, ये खनिज ठोस हो जाते हैं, जिससे छिद्रों के चारों ओर चिमनी जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। पहला हाइड्रोथर्मल वेंट 1970 में पूर्वी प्रशांत महासागर में गैलापागोस रिफ्ट पर खोजा गया था। तब से वैज्ञानिकों ने दुनिया के महासागरों में सैकड़ों हाइड्रोथर्मल वेंट खोजे हैं, खासकर मध्य महासागरीय कटकों, बैक-आर्क बेसिन और अन्य टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में। मेलौत ने कहा कि हाइड्रोथर्मल वेंट 2 कारणों से महत्वपूर्ण हैं। पहला, वे निकेल, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसे मूल्यवान खनिजों का उत्पादन करते हैं, जो आधुनिक प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के लिए आवश्यक हैं। और दूसरा, वे अद्वितीय जीवन रूपों का समर्थन करते हैं, जो जीवित रहने के लिए केमोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए सूर्य के प्रकाश के बिना पनपते हैं। रसायन संश्लेषण जीवों को रसायनों का उपयोग करके अकार्बनिक अणुओं को ऊर्जा में बदलने की अनुमति देता है। अकार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा का उपयोग करके ये जीव ऐसे क्षेत्रों में समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित और समर्थन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार हाइड्रोथर्मल वेंट पर हाइड्रोजन सल्फाइड के विघटन से उत्पन्न ऊर्जा, जो वेंट प्लूम्स में एक सामान्य यौगिक है, रसायन संश्लेषण को प्रेरित करती है। मेलौत ने पीटीआई को बताया, हिंद महासागर में मध्य और दक्षिणी हिंद महासागर की कटक है, जहां मैग्मा मेंटल से निकलता है। मैग्मा समुद्री जल के कारण ठंडा हो जाता है और उसके साथ क्रिया करता है। परिणाम स्वरूप कई खनिज और दुर्लभ धातुएं, जिनमें निकेल, मैंगनीज और कोबाल्ट जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक धातुएं शामिल हैं, वहां बनती हैं। ये पहाड़ियां पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाओं की तरह हैं, जो हिमालय की तरह ही ऊबड़ खाबड़ हैं। मेलौत ने बताया कि गहराई लगभग 3,000 से 5,000 मीटर और पूर्ण अंधकार के कारण इनका अन्वेषण करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा, यह सैकड़ों घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। टीम ने एक स्वायत्त जल अंतर्वाहन
एयूवी पर भरोसा किया, जो एक स्वप्रोग्रामित रोबोटिक उपकरण है जो पानी के अंदर के दुर्गम भूभाग पर आसानी से चलने, उच्च रिजोल्यूशन की तस्वीरें लेने और डेटा एकत्र करने में सक्षम है। एनआईओटी के निदेशक बालाजी रामकृष्णन ने पीटीआई को बताया कि भारत ने हाइड्रोथर्मल वेंट का पता लगाने के लिए पिछले 2 वर्षों में इस क्षेत्र में 4 अभियान चलाए हैं। उन्होंने कहा, इस अभियान का उद्देश्य हाइड्रोथर्मल वेंट के चित्र लेना तथा हमारी जांच के लिए उपयोगी पैरामीटर जुटाने हेतु अतिरिक्त इंजीनियरिंग अध्ययन करना था। रामकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिकों को अभी अन्य आंकड़ों के अलावा एकत्र किए गए वीडियो, फोटोग्राफ और नमूनों के पूरे सेट का विश्लेषण करना बाकी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि हाइड्रोथर्मल वेंट न केवल खनिजों का खजाना है, वे अद्वितीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के उद्गम स्थल भी हैं। पृथ्वी पर अधिकांश जीवन सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। इसके विपरीत गहरे समुद्र में रहने वाले जीव रसायन संश्लेषण पर निर्भर करते हैं, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। मेलोत ने बताया, हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास रहने वाले जानवर समुद्र तल से निकलने वाले रसायनों से अपनी आजीविका चलाते हैं। इस खोज से भारतीय वैज्ञानिकों के लिए चरम स्थितियों में मौजूद जीवन रूपों का अध्ययन करने के लिए दरवाजे खुल गए हैं। ये जीव पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। रूसी जैव रसायनज अलेक्सांद्र ऑपेरिन ने 1922 में जीवन की उत्पत्ति का एक रसायन संश्लेषण सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति संभवतः सुदूर अतीत में रासायनिक पदार्थों के संयोजन की एक श्रृंखला के माध्यम से पृथ्वी पर हुई होगी तथा यह सब जल में घटित हुआ होगा। हालांकि मेलोत ने कहा कि गहरे समुद्र में अनुसंधान करना अपनी चुनौतियों के साथ आता है। उन्होंने कहा, दक्षिणी महासागर में मौसम एक बड़ी चुनौती है। समुद्री धाराएं और अत्यधिक हवाएं परिचालन शुरू करने में मुश्किल पैदा कर सकती हैं। यहां तक कि 1 महीने के सर्वेक्षण के दौरान भी हमें केवल 1 या 2 सप्ताह के लिए ही उपयुक्त मौसम मिल सकता है। खोज का विशाल आकार भी इस खोज को और भी मुश्किल बना देता है। उन्होंने बताया कि हाइड्रोथर्मल वेंट अक्सर छोटे होते हैं, लगभग 1 या 2 मीटर चौड़े, जो समुद्र में हजारों किलोमीटर तक फैले होते हैं। मेलोथ ने कहा, इन छिद्रों का पता लगाने के लिए उपकरणों का अत्यंत सटीक होना आवश्यक है। इसके लिए अनुभव और थोड़ी किस्मत दोनों की आवश्यकता होती है। अगर कंटेंट पसंद आए